एडजस्ट करना। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह और सलाम। खुदा उनका नाम को जला लो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने फिर से मौका बख्शा हम इस तरह एक दूसरे को देख सकें और रफाकत कर सकें। जो आज का जो महीना है, जून का महीना, खुदा का नाम को जलाल देता हूँ। 10 ऑफ जून 10 तारीख, और आज वेडनेसडे। खुदा का नाम को जला लो। खुदावन जिंदों की ज़मीन में रखा, हमें संभालता है और चलाता है, इसलिए मैं शुक्रगुजार रहा हूँ। जो हालात सूरत से हम लोग अभी वाकिफ हो गए हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सब लोग तो आज़ादी चाहते हैं, इस तरह की बंधनों में रहना कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन जब इस जगह इस तरह की हालात चल रही है तो सबका भी यही होगी कि किस तरह हम इससे बाहर आए। आइए हम दुआओं में ना छूटें और इस तरह रफाकत में हम लगातार रफाकत करते रहें। खुदा के नाम को जलाल के लिए मेरा सबसे बेनती है कि आए हम इस तरह खुदा के कलाम में और दुआ में आगे बढ़ते जाएंगे। खुदा के नाम को जला लो। आइए खुदा के कलाम में जाने के पहले, बाइबल स्टडी में जाने के पहले हम लोग दुआ में जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु राजा, हम शुक्रगुजार थे तहे दिल से। अबा पिता, तेरे नाम को जला लो। थैंक यू पापा, थैंक यू पापा। सराबा लिबराबा शिबा लाबा लाखतुरा। वेलकम होली स्पिरिट। पाक रूह को हम वेलकम करते, पाक रूह को वेलकम करें। अपने जिधर भी खड़े हैं, जिधर भी हैं, उधर माहौल बनाए। ओ पापा फारू शिबा लाखा रिया थमा राखतुरा रिहा बाबा बो सेंटा मालेबे रिकादा नाबा करो तो इशाता नाबा कातुरा। खुदा बाप, खुदा बेटे और कुदस के नाम से आज का दिन, इस शाम का वक्त मैं वेलकम करता हूँ। खुदावंदा, आपके बेटे सब परिवारों को मैं वेलकम करता हूँ। खुदावंदा, आपकी माहौल, आपकी उस दूरी को महसूस करे, आपकी रूह की उस दूरी को महसूस करे। और खुदावंदा, जो हमसे आप बात करते हो, कलीसिया से बात करते हो, अब नबूवत किए हैं, वो नबूवत को हम अभी सुने, उसके मुताबिक हम चले। खुदावंदा, आज के बाइबल स्टडी के लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। पूरे हफ्ते संभाल के आ रहे जून के 10 तारीख का खुदावंदा, आप ही के हाथ से आपने हम पर फजल बख्शा। आपके जो खुदावंदा इस फजल वाली दिन के लिए मैं शुक्र गुजार रहा हूँ। खुदावंदा, बाइबल में लिखा है, जितना गुनाह बड़ी धरती में, उतना फजल भी तो बड़ा, खुदा की रहम बड़ा है। इसीलिए हम शुक्र गुजारते हैं। आज जो हम जिंदा हैं, आज जो हम चल रहे फिरने, ये हमारे खुदावंदा खाना पीने से या हमारे खुद के ताकत से नहीं है खुदा, बल्कि आपकी रूह से, आपके फजल से ही है। आपके रहमत के हाथ के नीचे हम चल रहे हैं। आप जो पंख तले हमें संभाल रहे हो और चला रहे हो, इसलिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। आपकी आला नाम के लिए शुक्र गुजारता हूँ। खुदावंदा, और भी हमें रूह में मजबूत करें, रूह में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। खुदावंदा, आज के कलाम के जरिए हमसे बात करें और रूह से बात करें। हमारे रूह में खुदावंदा ताजगी आए और रूह में ताजगी मजबूत हो जाए, और ताकि हिम्मत पाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो कुछ भी आएगा, हमें कोई भी खुदा की मोहब्बत से कोई दूर नहीं कर सकता। हालात सूरत कुछ भी हमें खुदा के हुजूरी से कोई अलग नहीं कर सकता, ना खुदावंदा हमें डरा सकता, बल्कि हम तेरे हुजूरी में रह के जो खुदावंदा तेरे बादशाहत को हम चखें इस जमीन में ही, और तेरे खुशी को महसूस करें, और तेरे ताकत को महसूस करें, तेरे मस्सा को महसूस करें, तेरी कुव्वत को महसूस करें। हाँ खुदावंदा, तेरे रूह से भर दे लोगों को, रूह से मसा कर और कलाम से तो गुसल करा, ताकत पहुंचा और खुवत से भर दे खुदावंदा। सब जो भी सुन रहे हैं, सबको मसा से भर, तेरे सच से भर। सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, थैंक यू खुदावंदा। जब आप पुकारते हो हम सुनते हैं, जब हम पुकारते हैं आप सुनते हो। इसलिए मैं खुदावंदा शुक्र गुजार रहा हूं। जो कोई भी तेरे पास आके बैठ के तेरे खुदावंदा आवाज सुनते हैं, खुदा मुबारक है वे लोग खुदावंदा।
थैंक यू पापा, तेरे नाम से जो कुछ भी मांगते हम पाते हैं। जो भी बीमार है, परेशान है, सबको खुदा टच कर, सबको तो आजाद कर, सबको छुड़ा खुदावंदा, तेरे नाम को जला लो। मांगते हैं यीशु मसीहा के मसा के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको मुबारक है। जो भी भाई लोग परिवार हैं आज शामिल हुए हैं, उसके लिए मैं शुक्र गुजारता हूं तहे दिल से। आइए हम आज के बाइबल स्टडी में जाते हैं। देखिए आज मैं थोड़ी देर पहले एक पास्टर से बात कर रहा था, वो ऑनलाइन में आए थे, बहुत दिन हो गया था, तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था, मेरे जहन में आई थी। मैं कह रहा था कि देखिए हालात सूरत कैसी बना दी इंसान को। हम लोग पहले रफाकत करते थे, चर्चों में जाते थे, मेल मिलाप होती थी। हम लोग कभी हमारे मुल्कों में हम कभी भी क्या हुए थे, अलग नहीं हुए थे, चर्च से कभी अलग नहीं हुए थे, यानी कि लोग से कभी जुदा नहीं हुए हमारी जिंदगियों में। अब देखिए कोई ना कोई घर में आता है, रफाकत करते हैं, संगति करते हैं, और भीड़ में ही चलते, भीड़ में आते हैं। लेकिन आज ऐसा सूरत है कि हम सब अलग हो गए। तो मुझे बाइबल के वाकया से मुझे मालूम होता है। देखिए खुदा का कलाम कहता है, कलाम है पेश करके बाद में ओरिजिनल बाइबल स्टडी में जाते हैं। हम एक कलाम करते हुए आगे जाते हैं। ईशाया का 59:2 ईशाया हम पढ़ते हैं पुराने आयतनामा में। मैं उर्दू में पढ़ूंगा। ईशाया का किताब 59 चैप्टर 2। ईशाया का 59:2 मैं पढ़ रहा हूं। बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाह ने उसे तुमसे छिपा लिया, ऐसे कि वह नहीं सुनता। यानी कि ये सेपरेशन जो खुदा और हमारे बीच में, उस टाइम भी पुराने आयतनामा में देखते हैं खुदावन नबियों के जरिए खुदा की रूह जब उन पर जुम्बिश होती थी तो खुदावन उनके मुंह के जरिए बात करते थे, वही नबूवत था, तो इंसानों को पहुंचाते थे मैसेज। तो इधर हम देखते हैं 59:2 में क्या लिखा, बल्कि तुम्हारे बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच जुदाई कर दी है। अब देखिए ऐसा हो गया, चर्च लोगों से दूर हो गया, कोई आ नहीं सक रहे। अब देख रहे अभी ओनली फेसबुक या यूट्यूब में से मैसेजें पहुंच रही है। मतलब जुदा तो नहीं हुए, लेकिन वो जो रफाकत करते थे फिजिकली वो नहीं है। जब देखिए इसी वो नहीं अभी ना रहा, अभी हम फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह के मीडिया से हम कनेक्शन कर रहे हैं, रफाकत कर रहे हैं। बल्कि लेकिन वो जो मेल मिलाप थी, जो फिजिकली हम कांटेक्ट में थे, हाथ मिलाना, गले मिलाना, ये सब कुछ खत्म हो गया। सब लोग दूर मास्क से मिलते हैं, अभी सब लोग मास्क पहन रहे हैं। तो ये हालात किस तरह हुई है, क्या वजह है, इसकी हम बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो पुराने आयतनामा में देखते हैं कि खुदावन और इंसान से दूर हो गया। क्या किया, तुम्हारे बदकरदारी और तुम्हारे गुनाह ने मुझसे दूर किया, लिखा है। आज भी इंसान का गुनाह ने दुनिया को दूर कर दिया एक दूसरे से मिलाने से। आमीन। किस वजह है ये? लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा देश मुल्क बन जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, एक मुल्क दूसरा मुल्क से बड़ा समझ रहा है, और सब अपना अपना इसमें बड़े सोच रहे हैं। तो ये क्या हो गया वजह? यही वजह, खुदावन से हम दूर हो गए। पुराना आयतनामा में खुदावन की रूह जुम्बिश करती थी, तो वो खुदा के साथ कनेक्ट होते थे। जैसे इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, इंटरनेट के बिना हम कनेक्ट नहीं हो सकते, उसी तरह पाक रूह खुदा बाप, खुदा बेटे और हमारे बीच में वो कनेक्शन करता है।
सेम। तो देखिए वो पुरानी आयतनामा में अभी अभी हम याद हो रहा है जब हम देखो क्या हालात हो गया। बिल्कुल हालात सूरत यही है कि अभी हम बस खुदा के कलाम, खुदा के रूह के जरिए खुदा से कनेक्ट हो रहे हैं। वही रूह के जरिए हम आप एक दूसरे से ये जो फेसबुक हो इससे हम कनेक्ट हो सक रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है। उस टाइम गुनाह ने डिस्कनेक्ट करवाया बट रूह के जरिए कनेक्ट हुए। आज भी इंसान के गलती की वजह से, गुनाह की वजह से आज भी हम इस तरह की एक टाइम आ चुका है। फिर वापस हम लोग क्या करें, फेसबुक, इंटरनेट के जरिए हम लोग एक दूसरे को, बट हम किसके लिए कनेक्ट कर रहे हैं? कलाम से और रूह से हम कनेक्ट हो रहे हैं। हालेलुया। आज मैंने जो मीटिंग कर रहे हैं ये हमारे नाम शाम के लिए नहीं है, बल्कि चर्च टंडा नहीं होना चाहिए। आमीन। मैं ऐसे मैसेज में जाते हुए खुदा की रूह जैसे गाइड करता, क्योंकि आखिर टाइम में क्या हो जाता है, सबकी मोहब्बत टंडा हो जाती है। हमें 7 कलीसियों के बारे में भी हम देख रहे हैं मुकाशफा में कि 7 कलीसियों में वो भी कोई टंडा गरम, नीम गरम रहता, मतलब ठंडा और गर्म बीच में रहता। तो उस तरह की हो जाती है। जैसे हालात सूरत हो रही है, बाद में आहिस्ते धीमे 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 करके हल्का से ठंडा पड़ जाते हैं। जब हम देखते हैं फिलिपियों का 2:15, एक में हम लोग जाते हैं नया आयतनामा में, फिलिपियों का 2:15। ताकि तुम बेऐब और बोले और बोले होकर टेढ़े और कचरों लोगों में खुदा के बेनुकुस फर्जंद बने रहो, जिनके बीच दुनिया में तुम चिरागों की तरह दिखाई देते हो। आमीन, हालेलुया। ताकि तुम भी बेऐब रहना चाहिए। चर्च इन दिनों में बेऐब रहना, बेगुना, बिना दाग। एक खुदावन कहता है कि अभी तरीकी वाले दिन में चर्च को, कलीसिया को क्या करना चाहिए? नूर के मानेद चमकना चाहिए। तो देखिए अब जब हम ये फर्ज करो, अब ये हालात सूरत क्या कर देता है। एक तो नौकरियां का परेशानी है, पैसे कहाँ से करेंगे, घर कैसे चलाएंगे, परेशानी होगी। ये सब क्या करता है, हमें बिजी करवा देता है। हमारे जो जिंदगी, जो बशर हमारी धरती का है, उसमें कैसे हम जिए, पहले हम वो ढूंढने लगते हैं। तो उसके मुताबिक फिर हम कैसे जिएंगे, उसके लिए हमारे पूरा ध्यान, हमारे मन पूरा लगे। अब समझो कि कोई कलाम सुना रहा है तो फिर आपके मन कहीं भटका रहता है, यार कल के लिए क्या करें, परसों के लिए क्या करें। तो ये चीज क्या करता है, हमें खुदा से दूर करवा देता। हमारे हालात दबाती है, परेशानी आती है, दबा जाती है, तो हम क्या कर देते हैं, फौरन हमारे मन तन सबको जो डाल देते हैं कि हम खुदा के हुजूरी से दूर चले जाते हैं। हमारी मोहब्बत खुदा के तरफ का मोहब्बत क्या हो जाता है, ठंडे पड़ने लगता है। हमें ये हालात सूरत इस तरह बनाती है, कंडीशंस बनाती है। इसमें भी हमें ये जीतना है। परीक्षा, ये क्या कहते हैं, ये इम्तिहान है हमारे लिए, एक टेस्ट है, एक परीक्षा है, एक एग्जामिनेशन है। हमें इससे आप कैसे बाहर आओगे, इससे कैसे, इसमें और ज्यादा मोहब्बत में बढ़ने के लिए पर भी क्या करते हैं, पौलुस रसूल जो कहता है कि मुझे कौन खुदा के मोहब्बत से जुदा कर सकता है। हम एक वो पढ़ते पौलुस रसूल का, हमें वो कलाम पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 8:35, रोमियो का 8:35। रोमन्स चैप्टर 8:35।
कौन हमें मसीह के मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या कतरा या तलवार? हमें ये अगर देखा जाएगा, ये परेशानियां, मुश्किलातें, ये क्या करने वाली, खुदा से हमें जुदा करने के लिए कोशिश करता है। हालात सूरत बहुतों को अलग करता है, बट खुदावन का मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। ये हम चर्च प्रूव करना है, चर्च को बताना है, इस तरह रफाकत करते हुए। मैं और दूसरी बात मैं पहले भी कई तरह बताया था, आप लोग, हम लोग चर्च का काम आप और मैं कैसे कर सकते हैं? इस मैसेज को आप जो फॉरवर्ड कर रहे हो, यही है चर्च की काम। हम कौन सा भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आप जो मैसेज को सुन रहे हैं और इसे क्या कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। यही हालात जैसे चर्च पहुंचा नहीं सकती थी पहले, आज खुदावन ने ऐसा मौका दिया कि इंटरनेट जरिए आप चारों ओर फैला सकते हैं। कोने कोने तक बाइबल में लिखा है, इंजिल की मुनादी दुनिया के शोर तक जानी, जब ही खुदावन यीशु मसीह आएगा बोल के लिखा। और हम एक चर्च उधर उधर लगा के बांट के पहुंचा नहीं सकते। जो काम चर्च पहले नहीं कर सकता, आज जो इंटरनेट के जरिए वो मैसेज को इंटरनेट के जरिए पहुंचा सकते हैं। आप व्हाट्सएप के मैसेज में भेज सकते हैं। अब सबको मालूम है फेसबुक, अब सबको मालूम है व्हाट्सएप, अब सबको मालूम है SMS, सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप अगर मोबाइल में हैं, आप उसको प्रोजेक्टर लोगे, आप एक 30-40 लोगों के बीच में या ओपन खुले जगह में भी आप डाल के सुना सकते हैं। ये कलाम जहां जहां पहुंचती है उधर उधर काम करती है, हमें ताकत देती है। देखिए, आज मैं यही कह रहा था, कलीसिया के लिए बात कर रहा हूं। कलीसिया को खुदावन दुल्हन बना के रखा है, उसे बचाने के लिए रखा है। खुदावन इस तरह जुदा नहीं करेगा चर्च में, यानी कि कलीसिया को कभी क्या बोलते हैं, कहर से बचाता है। और इस हालात सूरत से बचाने के लिए कलीसिया रखा। जैसा नूह को, उसके परिवार को कश्ती बना के उसमें से बचाया, उसी तरह चर्च को यीशु मसीह उसका सर है, उसके जरिए बचाता है। हमें आपको समझ में आ रहा है? जिस टाइम नूह का, इसीलिए बाइबल में पहले भी मैं पढ़ाया था किस तरह रहता है। मत्ती की हम इंजिल देखे थे, मैथ्यू 24, हम मैथ्यू 24 सॉरी 42 देखते हैं। 24 का 42 में क्या लिखा? मत्ती की इंजिल 24 का 42, मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता है कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकाब ना लगाने देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी नहीं होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सोच भी नहीं सकते वक्त सरप्राइज, हमें सरप्राइज हो जाएगी। इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना। चर्च को तैयार मतलब क्या मतलब है? सोते नहीं रहना, तैयार रहना मतलब क्या है?
आप सोचोगे सोते नहीं रहना, नींद नहीं आना चाहिए, वो नहीं, वो बात नहीं, रूहानी बात है। आपकी रूह जागना चाहिए। आपकी अंदर का भीतर वाले इंसान का फोकस खुदावन की आने का आमद के लिए तुरी की आवाज और जो साइंस है वो आपकी रूह के इंसान जो है वो तुम्हारे कभी भी काम करते रहता। बदन बाहर सोता है लेकिन अंदर जो इंसान रूह है वो क्या करता है, हमेशा खुदावन यीशु मसीह के ऊपर नजर रखते रहता है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। हालेलुया। वो जगाने के लिए कलीसिया को रखा है, वही कलाम दिया है, उसके लिए रूह और हम दुआ करते रहते हैं। रूह में हमेशा जागते रहना चाहिए। रूह ही जागता है। कोई समझ रहे हैं कि फिजिकली में जागना चाहिए, फिजिकली नहीं होता है, जो हम जिस्मानी में नहीं कर सकते ये चीजें। जिस्म की जागना नहीं है, जागना की रात बोलते हैं। ये पूरा क्या बात है, ये पूरा हंसी मजाक वाली है। जागने की रात कुछ नहीं है मेरे भाई। खुदावन रूह को जगा के रखा है, रूह जागते रहना चाहिए, सोना नहीं। आमीन। तुम्हारी रूह अंदर का रूह है, वो हमेशा खुदावन यीशु को चेहरे को देखते रहना, ताकते रहना। आमीन। यही है चर्च की काम, उसको जिलाना, उसको ताजगी लगाना, यही चर्च का काम है। ये नहीं है कि नबूवत करें, भाई 10 दिन के बाद ये होने वाले, ये पूरा नबूवत नहीं होता। नबूवत वो होती है बादशाह के बारे में, जो कलीसिया के लिए खुदा ने कलाम जो दिया वही नबूवत है। उसको सुनाइए सही तरह, तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। आमीन। वो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि खुदावन बादलों में आना है, चर्च को कहर से बचाता है, कहर से बचाने के लिए रखा है, तुम्हें हमें फंसाने के लिए नहीं रखा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम देखते हैं, देखिए पहला थिस्सलुनीयों का 5:9 में देखते हैं। पहले थिस्सलुनीया 5:9। वही बेवा फर्द में लिखा गया जो 7 तो तिमोथी पहले थिस्सलुनीया का 5:9 से जी। ओके। क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसीलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का वसीले से नजात हासिल करें। हमें क्या नहीं रखा, खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं रखा, हमें गजब से बचाने के लिए नूह की कश्ती जो खुदावन बनाए, वो नूह को बोला था कश्ती बना, और इस दुनिया पर क्या होने वाली है, जो बाढ़ आने वाली है, उसमें पूरा दुनिया को तबाह करने वाला था, तो उससे बचाने के लिए नूह और उसके परिवार को वो कश्ती बनवाने का बोला। उसी तरह चर्च को बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे एक कश्ती हैं, उसमें हम जाएंगे, उसके जरिए हम नजात पाते हैं, हम उसके जरिए जिंदगी पाते हैं, उसके जरिए कलीसिया को गजब से बचाने के लिए यीशु का कश्ती बना। यीशु है हमारे लिए, उसके कलाम के जरिए चर्च को रेडी किया। जो कोई भी कलीसिया में कलीसिया के साथ जुड़ के रहता है, वो खुदा का बदन है, वो खुदा का दुल्हन है। वो दुल्हन को तैयार करके खुदा उसकी आमद के लिए रेडी करता है, रास की आमद। प्रेज द लॉर्ड। अब जो आप हालात सूरतें देख रहे हैं, ये जो हो रही है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, जलजलें, दबाव, एक देश के ऊपर दूसरी देश, मतलब दुनिया अपने मुल्क एक के ऊपर चढ़ाव कर रहा है। हालात कोई ठीक नहीं है, इंसान कोई कदर नहीं कर रहा, जानों को कदर नहीं है। तो क्या देख रहे हैं आप? हम इस तरह की दुनिया देखे थे पहले? नहीं देखे थे, हम कभी नहीं देखे थे, लेकिन ऐसे देख रहे। तो एक जगह है जिधर छुपने की स्थान है, जिधर से हम बचने का जगह है, वो यीशु मसीह। मैं ही वो दरवाजा हूं, खुदा कहा।
वो सकरा है, लेकिन हम उससे हम पैसेज हमारी सेफ हम निकल जा सकते हैं। हालेलुया। हम बचने की राह बताया खुदा ने। देखिए फिर से मैं पढ़ता हूं कि 9 में क्या लिखा, 5:9, कि क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसीलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से नजात हासिल करें। वो हमारे खातिर इसीलिए मरा कि हम जागते हो या सोते हैं सब मिलकर उसके साथ जिएं। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दें और एक दूसरे को तरक्की के वजह बनाए। चुनाचा तुम ऐसे करते भी हैं। हमें इसी तरह हम करते रहना चाहिए और एक दूसरे को उकसाना है, एक दूसरे को बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। बचाना भी है। तो हमें कितना खुदावन ने मौका दिया, हम ये मौका को क्यों गवाएं? पूरे दुनिया में अपने घराने, अपने अड़ोस पड़ोस, मैं जब दुआ करता हूं यही चीज मैंने सीखा। आइंदा खुदा, मैं ये नहीं, पहले दुआ करने का मेरी आदत ये थी कि खुदा तेरे राज की नजात में हमें तैयार करके ले चल, मुझे ले चल, इस तरह बोलता। तो एक बार खुदा की रूह मुझे गाइड करा, कैसे नजात आएगी, राज की नजात कैसे आएगी, यीशु मसीह कैसे आएंगे। जब तुम्हारे दुआ में तब्दीली नहीं होगी, तुम लोग सच को नहीं जाने हो, कैसे यीशु मसीह आएंगे। तो बोला ये कैसा, मतलब आपका मतलब क्या? तो खुदावन के रूह मुझे गाइड किया, मतलब तो मेरी दुआ क्या हो गया था, खुद गर्ज का दुआ हो गया कि मैं बोल रहा हूं कि मैं अकेला चले जाऊं, बाकी सब छूट जाए। फिर मुझे आंख खुली, मेरे रूह की आंख खुली। मैंने बोला बिल्कुल ये गलत मैं दुआ कर रहा था। तो मैं दुआ कैसी करनी चाहिए? पूरे कलीसिया, वो पेंतकोस्त की हो, मेथोडिस्ट हो, बैप्टिस्ट हो, कौन से भी है, कौन से मुल्क में भी है, सब कलीसिया को तैयार पाक करना है और खुदा के कलाम से गुसल करा के तैयार करके आमद खुदा यीशु मसीह के राज की आमद में सब लोग उठा जाना है। बाकी खुदा की मर्जी है, हमारी दुआ में बदलावट है। देखिए कलाम करते हैं किस वास्ते? आपकी लाइफ चेंज होने का ही नहीं है, बल्कि आपके दुआ में तब्दीली आना। दिन पे दिन रूह सिखाता है हम किस तरह दुआ करें। हम खुद नहीं जानते किस तरह दुआ करना, बल्कि रूह हमारे लिए दुआ करती है। किस तरह दुआ करती है हम नहीं जानते। कभी आह भर के दुआ करते हैं, कभी रो के दुआ करते हैं, कभी इस तरह कलाम लेके जो सच को जानते हैं उसके मुताबिक हम दुआ करते हैं। हालेलुया। तो आप समझ रहे होंगे। तो जिंदगी में कई तरह के मकाम, कभी भी खुदावन के भलाइयों को भूलना नहीं। खुदा के हुजूरी के हम क्या रहना चाहिए? प्यासा होना चाहिए, भूख होनी चाहिए। हम दूर नहीं जाना चाहिए, हम भूलना नहीं चाहिए। आज बहुत लोग शिफा पाते, बहुत लोग चंगा पाते, बहुत लोग मदद मिलती खुदा की तरफ से, लेकिन वो भूल जाते हैं खुदा के और मोड़ने का। जब वक्त आती है, दर्द आती है तो भागते हैं। दर्द है तो मलम को ढूंढते हैं। मलम मतलब मदद। आमीन। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चर्च ऐसा है, खुदगर्ज चर्च, और क्या बोलते हैं, अनग्रेटफुल लोग। क्या होना चाहिए? खुदा के ताकते रहना चाहिए, खुदा का शुक्र गुजारते रहना चाहिए। हाँ मैं अभी चंगा हो गया, अभी ठीक हो गया हूं, इस तरह नहीं। हमेशा खुदा के लोग कलीसिया के साथ जुड़ के, कलीसिया के साथ मजबूत होके, सब एक जैसे हम पहले मिलते थे वैसे ही आज भी हम दूर रहने के बावजूद भी आपकी रूह, मेरी रूह कलाम के जरिए, पाक रूह के जरिए इस तरह बढ़ते जाना चाहिए, चारों ओर फैलते जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूं जितना तुम कलीसिया में काम करते थे, आज खुदा ने मौका बख्शा आपके इंटरनेट के जरिए आप लोगों तक, मैंने कहा थी आप कुछ खिदमत करना चाहते हो, करिए, बहुत खुशी की बात है। आप एक छोटी प्रोजेक्टर ले, उसके ऊपर पैसा खर्च करिए। वो प्रोजेक्टर में कभी भी इस तरह मैसेज हो, हीलिंग्स चाहिए, आपको लोगों को शिफा चाहिए। मैं कह रहा था इन दिनों में बात किया था
अगर आप कोई चीज खुदा के कलीसिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप मिनिस्ट्री कर सकते हैं, आप कलीसिया चला सकते हैं। किस तरह चला सकते हैं? आप छोटी सी प्रोजेक्टर लीजिए, आप इस तरह के मैसेज को आप इसमें कनेक्ट करिए प्रोजेक्टर में और स्क्रीन में डालिए और लोग सुनेंगे, देखेंगे। और उसके बाद जब उधर से आप बोलोगे इनके लिए चंगाई चाहिए, जब मैं इधर से मैं दुआ कर दूंगा तो आप उनको सामने ला सकते हैं आपके मोबाइल में और उनको खड़ा करेंगे। जब हम दुआ करते हैं खुदा वहीं के वहीं बिना किसी हाथ का टच हो, जो चमत्कार जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े मीटिंगों में, उसकी जरूरत नहीं है। वो लोग कहां हैं, उधर ही खुदावन छुएगा, उधर ही उन्हें छुटकारा मिलेगी, उनको आजादी उधर ही मिलेगी। वो सच से ही आजाद हो जाएंगे। भाई आदि कलाम से ही लोग को खेती जोत देते हैं, पूरा तैयार हो जाता कलाम के जरिए। कलाम के आप मामूली समझ रहे हो, कलाम के ऐसा नहीं है। ये जो कलाम, जो शब्द थी खुदा के मुंह से निकला हुआ था, वो ही बनाया आसमान जमीन को। वो कलाम आज भी है, वो बदला नहीं। हमें खुदा की कलाम उन्हें नजात देता है, शिफा देता है, आजादी पहुंचाती है। आमीन, हालेलुया। जो कलाम वो नहीं सुने थे, आज उस कलाम के जरिए, इस कलाम के जरिए लोग, बहुत सारे लोग छुटकारा पा सकते हैं। आमीन, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसीलिए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस कलाम से मैं उन्हें तसल्ली और इत्मीनान और हिम्मत, ताकत मिले। इसलिए कलाम को पहुंचाने के लिए खुदा ने मुझे ये आज का जो हम 3 हफ्ते से ये बाइबल स्टडी कर रहे थे कि कलीसिया हमारे लिए बहुत अहम चीज है। आपके लिए, सभी के लिए कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसके जरिए, आप भी चर्च हो, आप भी मिनिस्टर हो, आप भी पास्टर हो, आप लोग भी खिदमत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे आप लोग मोबाइल को क्या करते हैं, रेडी कर रहे हैं, चार्ज करके, पूरा चार्ज करके आप इस मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हो। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको खुदावन आज का रात इसी वक्त उन्हें छुटकारा देगा। और मैं आज बताने वाला हूं कि अगर ये महीने में एक दिन हम वर्शिप करेंगे और लोगों के लिए दुआ करता हूं, ऑनलाइन में हम दुआ करेंगे। जो बीमार है, परेशान है, वो पहले भी आप बता सकते हैं, नहीं बताएंगे भी तो आप अपने वीडियो में डालें, अपने मोबाइल के जरिए आप डालिए और देखिए, तो लोगों को छुटकारा मिलेगा। उन्हें जो फंसे हुए हैं आजादी पाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परिवारों में अमन और चैन आएगी। ये काम हम जरूर करेंगे। देखिए, खुदावन के मोहब्बत से चर्च को जुदा कोई नहीं कर सकता, आपको और मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। आज खुदावन हमें मौका बख्शा है, तो आज हम खुदा के कलाम के जरिए, उसके कुव्वत वाली रूल कुद्दस के जरिए हम बड़े काम कर सकते हैं जो हम नजदीक रहकर नहीं कर सकते। आप देखिए पावर को, आप देखिए पावर को। जब हम टेलीफोन के जरिए जब दुआ करते हैं, खुदावन उधर कैसे छूता है। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह, सलाम, आमीन, हालेलुया। सबको खुदावंद हिम्मत देने के लिए चर्च आप हो, चर्च को आगे बढ़ना है। यही मौका है, लास्ट मोमेंट है, यही आकर समय है। ये टाइम में हम इस सब को तैयार करना है। जिधर जिधर आप पहुंचा सकते पहुंचाइए। चर्च को एंकरेज करने का काम खुदा ने दिया है, हमें एंकरेज करना है। एफिसियों का किताब हम देखते हैं। इफिसियों का किताब 5 का 23 से लेके 32 तक, 23 से लेके 32 तक खुदावन चर्च को बहुत अहम जगह दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह दिया। तो पास साहब हम क्या करें? चर्च अभी नहीं चल रहा ना, यही तो चर्च है। आप और मैं ही चर्च हूं। आप मुझसे रफाकत कर रहे हो, आप कलाम के जरिए, हम रूह के जरिए रफाकत कर रहे हैं। पहले मैंने यही बता रहा था कि उस जमाने में, पुरानी आयतनामा में, कैसे लोगों से खुदावन बात करता था रूह के जरिए। जब रूह इंसान पर जुम्बिश करता था, वो नबूवत करते थे, वो मैसेज लोगों तक पहुंचाते थे।
आमीन। आज भी खुदावन की रूह जिधर है उधर कलीसिया जोड़ा जाता है। आप और आपके अंदर, मेरे अंदर खुदा की रूह है। खुदा की कलाम जिधर है, जो जो खुदा के कलाम को अपनाते हैं, उसको लेते हैं, हमको सबको कनेक्ट करता है। बांधने वाला खुदावन का कलाम ही है। हमें सीता है, मालूम है, सुई और धागा जैसा है, वो घुसता है, 2 धारी तलवार से भी तेज है लिखा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एफिसियों का 5:23 से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। क्योंकि शोहर बीवी की सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। बदन को बचाने वाला यानी कलीसिया को बचाने वाला। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के फर्माबरदार हैं, वैसे बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों की फर्माबरदार हो। ऐसे शोहरों अपने बीवियों से मोहब्बत रखें, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसकी कलाम के साथ पानी से गुसल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाएं, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करें, जिसके बदन में दाग या चूरी कोई और ऐसा चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शोहरों के जरूरी है कि अपने बीवियों से अपने बदन की तरह मोहब्बत करें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसके पालता हुआ परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसियाओं को, इसीलिए कि हम उसके बदन के हिस्सा हो। इसी वजह से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये राज तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की जरिए कहता हूं। अगर इस कलाम को आप गौर फरमाएंगे, खुदावन यीशु मसीह कलीसिया को कहा कि वो दुल्हन है, उसको गुसल करके, साफ करके, तैयार करके अपना बदन उसको देखभाल करता है। खुदावन एक चीज आपको जानना है, अगर हम कलीसिया के काम करते, कलीसिया में जुड़े, बीवी क्या करता है? हस्बैंड के लिए काम करता है, हस्बैंड को फर्माबरदारी करती है, बच्चों को पालती है, वो संभालती है, घर पूरा संभालती, सुंदर रखती है, अपने आप को सज धज के। कोई भी आता है तो वो दाग नहीं दिखता अपने घर में। कोई भी आता, मतलब है कि दुनिया में हम बेऐब बेदाग रहने के लिए दुल्हन तैयार होती है। ये कलीसिया का काम है, यानी कि पासवानों का, सब एल्डर्स की, और जो भी ईमानदारों का, सबका काम है। ये सब मिलकर तैयार होना चाहिए। ये जो की कलाम है वो गुसल करता है। जितना हम कलाम सुनते हैं उतना हमें तैयार करता है, हमें पाक साफ करता है। सुन रहे हो कि आप सुन रहे हैं कि यही बड़ी बात है, आप सुनते हो और अमल भी करते हो, यही बड़ी बात है। आप गुसल कर रहे हो, अपना रहे हो, अपने दुआ में आप बदली कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं खुदा की दुल्हन हूं, मैं कलीसिया हूं, मैं सजना है, मुझे दजना है, मुझे तैयार होना है, बेहब रहना है। मुझ में अगर कुछ दाग है उसको पर फिर खुदा के कलाम से हम धोते हैं, आमीन, उसके बाद हम तैयार होते हैं। तो खुदा ने वादा किया कि कलीसिया को, दुल्हन को वो जरूर बचाएगा। वो बदन को तैयार करता है, वो पाक साफ करके, बेहब करके उसके पास रखता है, बल्कि लिखा है। आमीन। हम वो कलाम को फिर से देखते हैं कि उसको तैयार करके अपने पास रखता है, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह
कलीसिया का सर है और वो खुद बदन को बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के फर्माबरदार हैं, वैसे बीवियां भी हर बात में अपने शोहर की फर्माबरदार हो। देखें, बीवियां मतलब चर्च, ये नॉट ओनली फिजिकल। खुदावन ये पौलुस रसूल क्यों इस तरह बीवी, फैमिली, हस्बैंड वाइफ के बारे में कहा? क्योंकि हम जिस्म का जानना बहुत अच्छा जानते हैं। जिस्मानी बात बहुत पहले समझ में आ जाती, मोहब्बत की बात हम ये समझ, खुदा ने मोहब्बत किया बोलते कौन जानता है? हमें खुदा ने मोहब्बत किया, आप क्या जानते हो? हाँ, मोहब्बत खुदा ने किया, बिल्कुल किया, मैं इतना ही मालूम है। लेकिन आपको कैसे जानते हो? उसके लिए खुदा पौलुस रसूल ने एक मर्द और एक औरत, यानी बीवी और मर्द की दोनों का रिलेशनशिप है, वो उसके बारे में हमें अच्छी समझ आती है। तो बीवी हमेशा कुछ भी बोलते हैं हस्बैंड, वो सुनते हैं और उससे भी ज्यादा करते हैं। आमीन। तो ये हमें समझ में आती। इसी तरह कलीसिया को खुदा ने बताया, पौलुस रसूल के जरिए हमें ये पहुंचाया कि जैसे बीवी और जो हस्बैंड है, मर्द है, वो शोहर है, वो उनका प्यार है फैमिली के तरफ, वो अलग होके अपने माँ बाप छोड़ के, मतलब हम माँ बाप बने कि दुनिया भी छोड़ के, दुनिया की मोहब्बत से छोड़ के हम खुदा के घर, खुदा के साथ मोहब्बत करना है, उसकी रिश्ता बढ़ाना है खुदा के। तो मैं आज यही आपको उकसा रहा था कि आप जब फेसबुक में आते या यूट्यूब में आते, किधर भी आप सुनने के लिए आ रहे हैं, मतलब हम कलीसिया में जुड़ रहे हैं। और आप जब इसको टेलीकास्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह भी मैसेज को भेज रहे हैं, आप वो खिदमत कर रहे हैं। आप एक सुनने वाले नहीं है, उसको काम, आप उसको सुन के अमल करने वाले हैं, आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। वही बड़ा काम है, वही खिदमत है। अगर चर्च अभी नहीं चल रहा है, आप उधर उधर सब अपना अपना घरों में हैं, तो आपको किसी ना किसी को जिंदगी में वो कलाम पहुंच के उनके अंदर में, यार उस दिन सुना था, मुझे बहुत काम आया, बिल्कुल मैं झगड़ा हुआ था, उससे बाहर निकला। आमीन। अब आप पैसे नहीं सोए, इंटरनेट मेरी जाएगी, क्या होगा, मेरे MB TB मेरा डूबी वो जाएगा, GB जाएगा, ये बातें मत करिए, ना सोचिए, क्योंकि आप खिदमत कर रहे हैं, आपको खुदा मौका दिया। एक छोटी इसमें वफादार रहेंगे तो बहुत बड़े काम हमें खुदा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया वधना चाहिए। कलीसिया वधना किस तरह देखते हैं? लोगों तक पहुंचाना, कलाम सुने, उसमें आशीष पाएं, बरकत पाएं, छुटकारा पाएं। आपको क्या मालूम, यार ये कलाम पहुंची तो बहुत लोग प्यासे भूखे हैं, आपके जरिए कलाम पहुंचती है तो आपको बताएंगे, भाई बहुत अच्छा था कलाम, खुदा ने मेरे जिंदगी में काम किया। आमीन। इसके लिए मैं ये नहीं कहता हूं कि अपना नाम उधर तक पहुंचे, नहीं, मैं उसके लिए खुदा का नाम पहुंचे, खुदा का कलाम पहुंचे, खुदा छुड़ाए। इंसान आज है, चले जाएगा, वो बड़ा कादिम हो, बड़ा चर्च हो, बड़े कलीसिया हो, वो काम नहीं पड़ेगा। लेकिन खुदा का कलाम उसे छुड़ा के, उसे आजाद करके, उसको लोगों तक बरकत देता है, खुदा तैयार करता है। अभी वक्त आ चुका, मैं यही कह रहा हूं, वक्त आ चुका, कलीसिया को तैयार करना इंपॉर्टेंट चीज है, उकसाना है, उसको बढ़ाना। मेरे भाई लोग, आप लोग सब जितना काम कर सकते खुदा को, जितना हम पहले चर्चों में आप लोग आते थे जाते थे, बसों में आते थे जाते थे, वो तो कलीसिया देख लेता था, कलीसिया मदद करता था आपको कलीसिया आने के लिए और खुदा में बढ़ने के लिए। पासवा ने तुम्हें उकसाते थे, दुआ करते थे और भी मीटिंग्स रखते थे। लेकिन हालात सूरत ऐसी है कि हम इतना दूर होने के बाद क्या करेंगे? अभी बस की कुछ भी जरूरत नहीं। अब क्या कर रहे हैं, अब जिधर भी हैं उधर खिदमत कर सकते हैं। कैसे? इस तरह आप 5 लोगों को इकट्ठा करिए, दूर दूर बिठाइए फैमिलीज को, उनको स्क्रीन में डालिए या मोबाइल के जरिए, जो भी चाहिए करना चाहते हो कर सकते हैं आप लोग। बहुत दूर की सोच रखिए। खुदा के कलाम से किस तरह खुदा की इस टाइप वक्त में कैसे जोत सकते हैं। अभी बरसात होने वाली है, अभी चावल के बोने टाइम आ चुका है, अभी चावल बोएंगे और काटने वाली टाइम आ जाएगी, अब बरकत पाओगे। अभी हम सोते रहेंगे, आकर टाइम में यीशु आएगा, हम क्या बताएंगे, है यीशु मैंने चर्च गया, मैं अकेला चर्च गया था। खुदा बोलता है मेरे लिए क्या किया तू?
नहीं मसीह, देखिए यीशु, देखिए कोरोना था तो हम कहीं नहीं जा सक रहे थे, हालात सूरत आप जानते हैं। आमीन। तो आप समझ में आ रहे, खुदा के मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकते। हालात सूरत हम कुछ नहीं बताएं, खुदावन के टाइम, अभी का टाइम में भी हमें काम करना है, तैयार करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदा हरगिज कलीसिया को नहीं छोड़ेगा। यिर्मयाह का मैं जल्दी जल्दी करता हूं, 24/7, यिर्मयाह 24/7 पढ़ते हैं। आमीन। Where is that? Yeah. 24/7, यिर्मयाह का 24 चैप्टर 7th वर्स। और मैं उनको ऐसा दिल दूंगा कि मुझे पहचाने कि मैं खुदावंद हूं, और वह मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होगा, इसीलिए कि वह पूरे दिल से मेरी तरफ फिरेंगे। आमीन, हालेलुया। खुदावंद इधर कहता है वो मेरे लोग रहेंगे, मुझे पहचानेंगे, मैं उन्हें पहचानूंगा, मैं उनका खुदा होऊंगा, वो मेरे लोग रहेंगे। आमीन। इसीलिए कि वह पूरे दिल से मेरे तरफ फिरेंगे। अभी टाइम है कि हम पूरे तरफ फिरना है। मैं इसीलिए कलीसिया को, मैं आपको खुदा के ओर, हम सब मुड़ेंगे खुदा के ओर, और पसंदीदा काम करें, और सबके लिए इस तरह दुआ करें, रास की आमद के लिए पूरे कलीसिया को तैयार बेअब रख। खुदावंदा तेरे कलाम के जरिए गुसल करा, हमें तैयार करा, मजबूत करा, हमें छुड़ा। कई बंधनों में फंसे हैं, कहीं भी है, हम मेंटली डिस्टर्ब हैं, खुदावंद छुड़ाएगा, कलीसिया को साफ करे। अगर कलीसिया के साथ आपकी जुड़ना है, जरूर साफ करने वाला खुदा, जरूर वो साथ रहेगा, तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, हर किस छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। अब यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब, यूहन्ना की इंजील 17 का 3। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन आमीन। अभी यीशु को पहचाना है और जानना है ज्यादा। कैसे पास? हम तो जानते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा है, हम तो जानते हैं कि हमें नजात दिया, हमारे लिए मोया गया, हमारे लिए लहू बहाए, और क्या पहचानते हैं? पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही बात नहीं है जब 17 का 3 पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मैं इंग्लिश में भी एक बार देख रहा हूं उसको। एंड दिस इज द वे टू हैव इटर्नल लाइफ, यही तरह कि हम हमेशा का जिंदगी पाए, टू नो यू द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट द वन यू सेंड टू द अर्थ। अब देखिए, बहुत सारे लोग यीशु को तो हम देखे नहीं, लेकिन यीशु को खुदा के कलाम, जो मसीह के कलाम के जरिए मसीह को पहचान सकते हैं। उसकी मोहब्बत, खुदा यीशु मसीह का अपने बाप से कितना मोहब्बत, अपने बादशाहत के कितना मोहब्बत था कि बादशाहत को हमें उधर लेके जाने के लिए कितना कुछ यीशु मसीह को सहना पड़ा इस धरती में। कलीसिया को कितना प्यार करना, मतलब कलीसिया मतलब लोग, हम सब ईमानदार यीशु को हम पहन लिए, जो यीशु में हम भी मोए थे, और यीशु ने हमें रूल कुदरत से छापा था। उनको कैसे खुदावन देख संभाल के इस कहर से, इस गजब से बचा के तैयार करके ले, तो उस यीशु को हम कैसे जानना चाहिए? क्योंकि यीशु को अभी पहचाना, कलीसिया को गहरे से पहचाना कि एक चीज है, खुदावन नूर है, उसमें कोई तरीकी नहीं। मतलब खुदावन कोई हमारे तरफ बुरा नहीं सोचता, कोई हलाक होना नहीं चाहता, किसी तरह भी हम बच के निकल जाना कश्ती यीशु में। अब दिन यही है कि फर्स्ट ये जो आई है कोरोना, ये निशानी है
चर्च के लिए। तो चर्च अभी सुधारने के लिए खुदा मौका दिया। खुदावन जो भी तैयार हो रहा है, ठीक हो रहा है, जो आगे आने वाली दिनें कैसा रहेगी, थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी सब कुछ, लेकिन बोलना नहीं। अभी जैसे हम थे वैसे खुदा के करीब और भी चिपक के रहना, अपने आप को और भी तैयार करना। दुनिया के भीड़ शोर परेशानियों से, लड़ाई झगड़ों से, एक दूसरे से लड़ाई से भी हम दूर रह के किसी तरह भी बचना। देखो अभी इन दिनों में क्या होता है, आपको फंसाने के लिए घर के झगड़े, घर के परेशानियां आपके ऊपर ठोपेंगे। आप सही नहीं है, आप कैसे आदमी हैं, आप बोलते कलीसिया, आप बोलते कि बाइबल, आप बड़े कादिम बन रहे हैं, आप सही नहीं है, आपका पर निंदा ठोपा जाएगा। आपको गिराने के लिए सोचते हैं, ताकि आप, यार मैं इतना खिदमत किया, मुझे इतना कह दिए, ये लोग इतने बातें कर रहे हैं, कैसे मैं जीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा। तो आप क्या करोगे, छोड़ो यार, छोड़ो, इससे खुदा के इसमें से थोड़ा दूर जाते हैं। आप दूर ऑटोमेटिक जाने लगते हो, आप पीछे जाने लगते हो। आपका दिल में उतना ये नहीं रहता है कि डर भी आ जाती है आपके ऊपर ही, आप गिल्टी फील करने लगते हो। आप कहने लगते हो कि यार मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। कभी कौन से ठीक वाले को बुलाया खुदावन ने? पापियों को बचाने के लिए तो आया, ईमानदारों को नहीं। हम ठीक होते तो हमारे लिए यीशु आने की जरूरत नहीं। आपको इंसान ने ठीक नहीं कहा तो आप दुख ना होना, बिल्कुल कहिए मेरे लिए तो यीशु आया, मैं खुश हूं। अगर मैं ठीक नहीं हूं, मुझे ठीक करने वाला यीशु है। अगर मैं कमजोर हूं, वो ताकत है। अगर मैं तरीकी में चल रहा हूं, वो नूर है। बस आप इत्मीनान से चलिए खुदा में। अब फिक्र ना करिए, इंसान के मुंह से सर्टिफिकेट, कभी अच्छी सर्टिफिकेट नहीं आएगी। आमीन। खुदा के बदन को कभी भी दाग देने के लिए कोशिश करता है शैतान। अब दुनिया में हो, अब तरीकी में हो, दुनिया पूरा तरीकी से भरा, लेकिन आप नूर हो, यीशु आपके अंदर है। इसीलिए आप बेब रहने के लिए आप कलीसिया के साथ जुड़ के रहिए। खुदावन अपने दुल्हन को तैयार करके अपना बादशाह में ले जाने के लिए वो तैयार कर रहा है। ये निशानी दिया, मैं आपको यही कह रहा हूं। आमीन। अब देखिए, बारिश काल आती है तो हम देख के समझते हैं काला बादल आ रही थी, बारिश आने वाली है, तो क्या करते हैं किसान, क्या करते हैं, अपने खेती को जोत के रखते हैं, रेडी रखते हैं। उसमें क्या करते हैं, अगर बारिश आ रही थी आप कनक डालेंगे नहीं, अब चावल के लिए तैयार करते हैं। इतना कुछ इंसान जान सकता है कि क्या करें, क्या हालात सूरत को देख के हम क्या करते हैं, उसके मुताबिक हम चलते हैं। क्या अब ये वबाव आई तो आपको क्या इशारा दे रहा है? आपको काटने के लिए तैयार हो रहा, चर्च को रेडी होना चाहिए। ये खुदावन इशारा दे रहा है। अभी मेरा चर्च, तुम्हारा चर्च, मेरा पास्टर, तुम्हारा पास्टर, वो पास्टर बड़ा, ये पास्टर छोटा, वो ऐसा है। कोई किसी के ऊपर दाग ना, किसी के ऊपर कुछ ना कहिए। मैं आपसे चर्च के सबके लोग भाइयों से कहता हूं, कौन सी चर्च के ऊपर नजर ना दे, कौन सी पास्टर के ऊपर नजर ना डाले, कोई चीज ना कहे। अपने आप को यीशु में मजबूत करके किसी के ऊपर कुछ ना कहें। हम आगे यीशु को देखते आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ ना कहिए मेरे भाइयों, हम सबको जो भी आपके ऊपर कहेंगे, मुझ पर कहेंगे, मेरे ऊपर कहेंगे, कहने दीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शुक्र गुजारते, धन्यवाद करते हैं, हलीमी से हम आगे बढ़ेंगे। हम कौन सी चर्च को देखना नहीं, मेरा चर्च पेंटेकोस्ट है, मेरा पास्टर बड़ा है, हमारा चर्च बड़ा है, हमारा कलाम बड़ा है, हम लोग जानते हैं, नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर खिदमत करना चाहते हो, जो कलाम आपने सीखे उस पर मजबूत, उस फाउंडेशन पे आप और भी मजबूत करके आगे बढ़िए और कलाम दीजिए, वो खुद जानने लगेंगे। मैं ये तुमसे कहता हूं कि चलिए लाइट हाउस मिनिस्ट्री के नाम को बढ़ाइए, नहीं, क्यों? नाम आपको बचाएगा नहीं, दूसरों को नहीं बचाएगा। खुदा के कलाम तुम्हें साफ करेगा, उन्हें बचाएगा। यीशु के जरिए ही हम जा सकते सब लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो हम देखा था एफिसियों का 23 होता, खुदावन कलीसिया को अपने दुल्हन बना के रखा है, वो बैब रखा है। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में हम देख रहे हालात सूरत किस तरह चल रही है। 24 मत्ती की, मैथ्यू चैप्टर 24:12 देखते हैं।
24:12। और बेदीनी के बढ़ जाने से बेहतरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आमीन, हालेलुया। अब देखें 24 का 12 में, मत्ती की इंजिल का 12 में क्या लिखा? 24:12, और बेदीनों के बढ़ जाने से बेहतरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। बहुत लोग क्या होते हैं? ठंडे पड़ जाएंगे। ये चीज आपको जानना चाहिए। कोई कलीसिया को पसंद नहीं करेंगे। कलाम सुनने से ज्यादा लोग इधर उधर दूसरे बातें सुनने लगते हैं। अब इसीलिए मेरे भाई लोग, हमको पूरी तरह खुदा यीशु मसीह पर हमें फोकस करना है, नजर यीशु पर डालना है। मैं इंग्लिश में भी इसको थोड़ा तर्जुमा देखता हूं कैसे इस कलाम को लिखा है। 24:12 जी। Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved, and the good news of the kingdom of God will be preached out throughout the whole world, so all the nations will hear it, and then the end will come. Amen. हम देखते हैं इस कलाम को, मैं गैर मसीह का टाइम का नहीं है। अब हम देखते हैं इसको 12 से लेके हम 14 तक पढ़ते हैं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं उर्दू में। और बेदीनी के बढ़ जाने से, यानी गुनाह से बढ़ जाने से बतरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेंगे वो नजात पाएंगे। और बादशाहत की इस खुशखबरी के ऐलान तमाम दुनिया में ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आमीन। इसी को देखते पास साहब 14 कलाम खात्मा होगा लिखा, कि मतलब कि पूरा दुनिया खात्मा होगा नहीं, चर्च का एज का खात्मा होगा। कलीसिया के जो फजल वाली दिन में जो कलीसिया बढ़ रही है, फूल रही है, फल रही है, उसकी खात्मा होगी। कलीसिया नहीं है, दुल्हन नहीं है, तो कलाम नहीं है, तो रूल कुदस नहीं है, तो कैसी होगी? हम जो कलीसिया है, हमारी इधर से निकल जाने से दुनिया का नूर हम हैं। अब देखिए, आपको मैं गहरे में ले जा रहा हूं। आप इसको 14 कलाम को, 14 है जो कलाम है 24 का 14, ये अंतक्रिस्त का मतलब गैर मसीह का टाइम को भी आप सोच सकते हैं। चलिए उस टाइम का भी सोच लें। तो उस टाइम में जब चर्च चले जाएगी, कौन खुदा की बादशाहत की कलाम कौन पहुंचाएगा? उस टाइम में आपको बाइबल की मुनादी नहीं कर सकते हो। उस टाइम में आप खुले आम वचन को नहीं पहुंचा सकते हो। उस टाइम में चर्च नहीं होगी। उस टाइम कलाम पेश करने वालों को हलाक कर देंगे, तो कौन पहुंचाएगा? अभी ही वक्त है ऐलान करने की, तमाम दुनिया को पहुंचाने वाला। इसीलिए मैं सभी भाइयों से, आपने जो भी मीडिया खुदा ने दिया, इंटरनेट दिया, उसके जरिए फैलाओ, भेजो, जहां जहां भेजना, रिकॉर्ड करिए, जो भी करना उसको पहुंचाइए। किसी का भी मैसेज हो, अगर जो मैसेज आपके दिलों में वो चीरती है, फाड़ती है, आपको बदलावट कर सकती है, तो आपको बदलावट कर दूसरों को बदलावट करेगी। तो ये कलाम मैं जो पढ़ रहा हूं, और बादशाह की इस खुशखबरी का ऐलान, उस देखिए, आप लोग को बहुत ध्यान देना। दूसरे मैसेज, दूसरे लोग जब बोलते हैं, उस पर ज्यादा रूह के जरिए खुदा के इल्म पाए लोग आप लोग को। मैं इसीलिए ट्रेनिंग देता था। आप देखिए इधर, और 24 का 14 को ज्यादा ध्यान दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा ये कब का वक्त है। और बादशाही का इस खुशखबरी का ऐलान तमाम दुनिया में होगा। कैसा होगा? अगर गैर मसीह आ गया उस टाइम में काम करेगा? काम कैसे ऐलान कर सकते हैं? वो लोग चुप चुप के घूमते हैं। वो लोग खुद बाइबल पढ़ने के लिए उनके पास नहीं होगा। कलीसिया जाने के बाद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल टाइम आएगी। तो ठीक है, ऐलान कैसा कर सकते हैं? दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाह हो। अभी कौम गवाह कैसे सुनेंगे?
अभी का टाइम है कलीसिया, अभी का टाइम है ऐलान करने की, अभी जो आज़ादी टाइम है, फजल वाली टाइम, अभी हम फ्रीली कर सक रहे हैं। इसीलिए मैं आपको सबको मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने हर एक मैसेज के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, उसको पहुंचाइए अपने मोबाइल के जरिए, जहाँ भी जाएगी। अब मैं उनके दिनों में, अभी आने वाले दिन, आप सोच रहे हो कि कलाम से, हम बहुत दिन से कलाम से करें। हम कभी जो हीलिंग मीटिंग्स करते थे अपने चर्चों में, हमारे मीटिंग्स चलती थी, वो अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आप लोग के जरिए होगी। अगर आप लोग तैयार करें लोगों के लिए, तो हम एक दिन रखेंगे, उस दिन वर्शिप और छोटी कलाम करके उनके लिए प्रेयर करेंगे मोबाइल के जरिए। तो आप लोग का रिक्वेस्ट भेजना है तो भेजिए, और आने वाले दिनों में हम इस हीलिंग्स मीटिंग्स भी करेंगे ऑनलाइन। खुदावन उन्हें सबको टच करे, बरकत दे, उनकी हालात सूरत खुदावन छुड़ाए, आमीन। सो हम देख रहे हैं कि जो 14th वर्ष है, ऐलान करना है। ऐलान करने का टाइम कैसे करोगे? अभी देखिए इसमें लिखा है, और बादशाह की इस खुशखबरी। अब भाई आप जब खुशखबर सुने हो, आप खुश हो, तो उस खुशखबरी को पहुंचाओ, आमीन। अब खुद गर्ज न हो, मेरी पैसा, मेरा इंटरनेट जाएगी, मेरे के, आप कुछ भी नहीं ले जाने वाले। आपने अपनी मोबाइल के लिए तो उस मोबाइल को वैल्यू तो लाओ। मैं जब ये मोबाइल लिया, इसके जरिए खुदावन खिदमत करा, मैं खुदा का नाम को जलाल देता हूँ। उसी मेथड से मैंने खरीदा, ये बहुत काम आएगा, सचमुच ये काम आए। जब मैंने गाड़ी ली, अपना गाड़ी, मैं पूरा दाव उसको 10 साल गाड़ी को खिदमत में डाल दिया था। जो कुछ भी है खुदा के बादशाह के लिए काम आना चाहिए। आपको खुदा की बादशाह के लिए काम करना है, इसी तरह मौका देता है, आप इस्तेमाल करिए उसके लिए, आमीन। तो क्या लगा? ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब का आत्मा होगी, तब का आत्मा होगी, आमीन, हालेलुया। जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे खुशखबरी, खुदा की रास की आमद, चर्च तैयार नहीं होगी, चर्च दूसरों को तैयार नहीं किए, कल के दिन देखिए, जब तक उनको गवाही नहीं पहुंचेगी, जब तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जानेंगे, तो कल का दिन वो लोग बोलेंगे हमारे तक कभी कोई पहुंचाए नहीं, आपका कलीसिया कुछ नहीं किया, तो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। तो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे तो आप क्या करोगे? तो खुदावन उस टाइम दिखाएगा, देखो ये कलाम उस टाइम, आज का दिन, तारीख, टाइम, सब कुछ उन्हें खुदावन दिखाई देता है, उनको बताएगा, पिक्चर की तरह बताएगा। वो लोग सुन रहे हैं, उन्होंने भेजा, हो सकता भाई, कौन सा भी एक भाई ने मोबाइल से फॉरवर्ड किया है, मैसेज को भेजा, वो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके कुजली के कारण वो लोग भी बंद कर लेते हैं, या फिर बाद में कुछ कहीं सुनने के बावजूद भी वो बदली नहीं हुए, तो फिर बाद में उनको खुदावन जरूर ये करेगा, न्याय करेगा, आमीन। यही हालात है। तो मैं यही कह रहा हूं, कलीसिया, मेरे भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, आप खिदमत करिए, ये जरिया है। आप सुनना ही नहीं, आप सुनाइए दूसरों को, नोट करिए कलामों को, वचनों को नोट करिए, टॉपिक बेस्ड है। मैं यही कह रहा हूं कि कलीसिया कैसे खुदा के गजब से बचाने के लिए खुदा ने कलीसिया को क्या बनाया, क्या रहेंगे, क्या रहना चाहिए। जैसे कश्ती, नूह की कश्ती को नूह को कहा था इस तरह बनाए, साइज में बना के क्या किया, उसको उसके परिवार को अंदर जाने के लिए बोला, जानवरों को भी भेजा, और उनको सबको तैयार करके दरवाजा बंद किया। और जब पानी जमीन से निकला और उस बारिश भी आया, तो क्या हो गया, दुनिया को पूरा भर दिया पानी से, सब तबाह हो गए। उसी तरह कात्मा होने के पहले ये नाव जो यीशु मसीह है, कैप्टन यीशु है, उस नाव में हम चले जाएंगे, कलीसिया बच जाएगा, आमीन। ये सच को पेश करने के लिए आज मुझे खुदा ने मौका बख्शा। इन दिनों में बहुत सारे कलाम हैं, मैं उनको आपके रेफरेंस के तौर में आपको पेश करना चाहता था, लेकिन वक्त देखते हैं कि किस तरह। देखिए जबूर का 112 का 7 देखते हैं। 112 का 7 सुनते हैं। ज़बूर 57 और उसकी 7 आयत। मेरा दिल कायम है, आए खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा बल्कि मैं मदद।
ज़बूर की किताब 112 बाब और उसकी 7 आयत। वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है। आमीन। आमीन। देखिए, खुदा के जो बुरी खबर सुनते हैं उसे कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि आप वो नाव में चढ़ गए हैं, आप उस नाव में है, वो कलीसिया है, वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह का बदन है। तो आप जो भी जिसको भी हम बचाना चाहते हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया काम है। तो वो कभी बुरी खबर से कभी क्या नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं। उसी तरह हम देखते हैं ज़बूर का 57:7, ज़बूर 91 और 14 और 15 सॉरी सराही करूंगा। आमीन। ज़बूर 57 और उसकी 7 आयत। मेरा दिल कायम है, आए खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा बल्कि मैं मदा सराही करूंगा। आमीन। हमें खुदा, ये जो हम ज़बूर में देख रहे हैं, दाऊद बादशाह कहता, मैं हालाते सूरत, लड़ाई झगड़े, मेरे दुश्मन रहते हुए भी मेरे दिल तुझ में कायम है, आप में कायम है, मजबूत है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें कायम करना इन दिनों में यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। समझ रहे हैं आप लोग कि इस वक्त कायम करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबके दिलों को मजबूत करना वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मीटिंगें करते हैं, इस तरह रफाकत करते हैं, ताकि हम खुदा में मजबूत हो जाए, कायम रहे, हालात को मत डरे, बुरी खबर आती है मत हिले। आगे बढ़ते हैं। ज़बूर का 91, ज़बूर 91 और 14 और 15 आयत। यस। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। आमीन। आमीन, हालेलुया। ज़बूर का 91 अभी पढ़े थे, 14 और 15। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। देखिए, इसीलिए हम देखते हैं खुदा के कलाम में हमेशा कहता है पूरे दिल से, पूरे रूह से हम क्या करना, खुदा को मोहब्बत, दिल लगाना है, मोहब्बत करना है। प्रेज़ अल्लाह। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। खुदावन खुद कह रहा, मैं छुड़ाऊंगा। हमें छुड़ाने वाला खुदा है। अगर हमारे दिल से खुदा पर हम प्यार करते हैं, खुदा को मोहब्बत करते हैं, उसके कलाम को मोहब्बत करते हैं, तो खुदावन हमारी आवाज सुन के छुड़ाने वाला है। हम दिल खुदा पर रखते हैं, मैं उससे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम पहचाना है। यानी कि खुदा को हम पहचानेंगे, खुदा हमें पहचानता है। वह मुझे पुकारेंगे और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। खुदावन हमें छोड़ेगा नहीं। हम गाते हैं, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, हमेशा कभी नहीं छोड़ेगा हमें। अगर हम दिल खुदा पर रखते हैं और खुदा उसे छुड़ाएगा, इसीलिए उसे छुड़ाएगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, खुदा कहता है। बिल्कुल, मुसीबत के वक्त तुम पुकारोगे, खुदा सुनेगा और तुम्हें बख्शेगा। संकट का समय, हिंदी में कहते हैं संकट का समय, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो छुड़ाने वाला खुदा है जरूर, क्योंकि तुमने उसको दिल में रखा है, तुमने खुदा के पर नजर रखा। इस क्या मुसीबत का वक्त भी, हालात सूरत के टाइम जो चल रही है, उस टाइम में भी तुमने खुदा के पर अपने दिल लगाया।
खुदा के कलाम सुनने के लिए आपके अंदर बेदारी थी, आपने टाइम वक्त निकाला खुदा के लिए। आमीन। जब तुम मुसीबत में रहोगे, खुदा तुम्हारी सुनेगा, तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। खुदा छुड़ाने वाला खुदा है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरा कलाम देखते हैं। कुलसियों का खत 3 बाब पहली आयत। कुलसियों का खत बस 3:1। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आमीन। कुलसियों का 3:1 हम पढ़े थे। इधर आए 3:1। तुमको मसीह के साथ जिंदा कर दिया गया, इसलिए वह कुछ तलाश करो जो आसमान पर हो, आसमान पर है, जहां मसीह खुदा के दाहिने हाथ बैठा। मतलब हमें कहता है खुदावन, कलीसियाओं को सबके लिए हमें देता है खुदावन, तुम मुझे ढूंढो, आसमानी वाली चीजों पर ढूंढो। तुम्हारी नजर आसमान चीजों पर रखिए, तुम्हारे दिल उस चीजों पर रखिए। आमीन। उन चीजों को तलाश करिए जहां मसीह खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। क्योंकि मतलब है कि दाहिने हाथ बैठ के, बाप के दाहिने हाथ बैठा है और हमें जो आसमानी चीजों को देने के लिए रेडी है। जब तुम आसमानी चीजें मांगोगे तो दिया जाएगा। मांगो तो दिया जाएगा। पास साहब मांगो तो दिया जाए, फॉर्मूला हमें बाइबल में मिल चुका। मांगना कौन सी चीज है? आसमानी चीज है, क्योंकि बाप का उधर दाहिने हाथ बैठा है। रूह का बादशाह अलग है, जिस्मानी। हम जिस्मानी बादशाह रूहानी फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन पास साहब ये तो वादा दिया, तो तुम्हें खुदावन दे दी, बोल दिया अगर तुम्हारे पास आसमानी इख्तियार है, आसमानी चीज है, तो जमीन के चीज ऑटोमेटिकली तुम्हारा है, फ्री दिया जाए। पहले मुझे और मेरे बादशाह को ढूंढिए, बाकी सब तुम्हें मुफ्त मिलेगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है? इसके मतलब क्या है? फार्मूला हम गलत यूज करते हैं। पहले हम जिस्म के दुनियावी चीज मांग रहे हैं, जो तुम्हारे लिए फ्री है उसको मांग के ले रहे हैं। खुदा के पास जब आसमानी चीजों को मांगते हैं, खुदावन वो मुहैया करेगा। तुम्हारे पास इख्तियार होगी, जमीन का चीज को तुम बोलोगे, ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे पास आ जाएगी। हम क्या करते हैं? खुदा के कलाम को फार्मूला लेके प्रेयर में क्या करते हैं? खुदा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खुला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। हम दुआ करते हैं तो किसके हम बहुत यानी कि बहुत डर से खुदा के कौल से हम कलाम को ऐसे बोलते हैं दुआ में, लेकिन हमें नहीं मालूम कहां इस्तेमाल करना। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा? मांगने चीज है जो आसमान पे, द क्लियर लिखा है इधर, तुमको मसीह के साथ जिंदा कर दिया गया, इसलिए किस लिए? वह कुछ तलाश करो जो आसमान पर है। तुम्हें जिंदा किया तो जमीन के थे, तो तहरीकी के थे, तो मरे थे, तुम अब जिंदा हो गए। मसीह में तुम एक नया मखलूक है। तो तुम मसीह जिधर है आसमान में, बाप के दाहिने हाथ बैठे, तो उधर चीजें देखे और उधर के चीजों को मांगे तो दिया जाएगा। उधर की चीज के लिए खटखटाओ तो खुला जाएगा। उधर की चीजों को ढूंढो तो पाओगे। मतलब सब आसमानी चीज के लिए भाई, ये नीचे के लिए नहीं है। नीचे के लिए क्या फार्मूला? खुदा ने ये फार्मूला दिया, पहले तुम मुझे और मेरे बादशाह को ढूंढिए, बाकी सब तुम्हें मुफ्त में मिले। जमीन के चीज नेक्स्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर आसमानी की चीज से बरकत नवाजा गया, तुम मस्सा किए गए, तो खुदा से तुम्हारे लिए खुदा ने सब कुछ नीचे के जमीन के चीज ऑटोमेटिक दे दिया। उसके लिए तुम पूछने की जरूरत नहीं है, वो चीज तुम्हारे पास दौड़ के आएगा। वो ऑटोमेटिक वेट कर रहा है। जमीन में जो चीजें हैं वो वेट कर रहे हैं रास्तबाजों के पास, कब मैं आऊं, जो खुदा के पेटों के पास मैं कब आऊं। आमीन। वो इस तरह पसे पड़े हैं, वो डाकुओं के पास, जो नारास्ती हैं उनके पास वो चीजें भी दबे पड़े हैं। वो दर्द मारे वो भी तड़प रहे हैं, कब हम रास्तबाज खुदा के फर्जंदों के पास आएंगे। बाइबल में, मुकद्दस में, बाइबल में क्लियर लिखा है हमें,
जो ना रास्ती के लोग हैं उनके पास जो खजाना जो पैसा है वो रास्ती के लोगों के पास कब आएगा बोल के वो देख रहे हैं, ऑटोमेटिक वो दौड़ के आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ में आ रहा है? क्रिश्चियंस यानी मसीह के लोग जो कह रहे हैं मसीह हैं, हम एक चीज को जानना मेरे भाई, मैं हमेशा कहता हूं, हम ये नाम जो लिए हैं यानी कि क्रिश्चियन, ये नाम की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम लाइट हो, तुम नूर हो, नूर के बेटे हैं। हम लाइट के पास ऑटोमेटिकली चीज अट्रैक्ट हो जाती है। अब देखिए, अब लाइट जिधर है कितने कीड़े आ जाते हैं, बड़ा 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 पूरा आ जाते हैं। उसी तरह दुनिया के जो भी चीज है, आप अट्रैक्शन हो, आप खुदा के बेटे हो, आप वारिस हो। लिखा बाइबल में, लिखा खुदा के वारिस है। आसमान का अगर तुम्हारे पास है तो जमीन ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास। लिखा है यीशु मसीह को ऑटोमेटिक खुदावन का कलाम में लिखा है, आसमान जमीन और जमीन का नीचे इख्तियार मुझे दिया गया। और खुदावन यीशु मसीह दाएं हाथ बैठेगा। पूरा इख्तियार चर्च को दिया, तुम्हें दिया, बेटों को दिया। तो ऑटोमेटिक आप बोलोगे सब, मेरे को ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, यीशु के नाम में गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए। हमको मुश्किल हो रहा है हमको खिदमत करने के लिए, आप देखिए ऑटोमेटिक थोड़े दिन में कोई ना कोई गाड़ी दे के जाएगा, रास्ता निकलेगा। जॉब मांगे, जॉब मिल गया। सच्चाई ये फार्मूला मैं यही दे रहा हूं। बच्चों को पढ़ाई चाहिए, आप अच्छी तरह तालीम लीजिए खुदा के कलाम को, बच्चों के दिमाग में भी अच्छी तालीम आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। नॉलेज ऑफ गॉड, खुदा के इल्म, ये चीजों को हम पाएंगे। बाकी चीज ऑटोमेटिकली पढ़ना सब कुछ आ जाता है। मतलब पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें उससे भी खुदा बहुत ज्यादा इल्म देता है, दुनियावी इल्म भी देता है समझने के लिए। हम सब कुछ खो के हम पहले खुदा के बादशाह ढूंढते हैं, सब कुछ नहीं छोड़ देते हैं। बस पहले हम कोशिश करते हैं दुनिया की चीज को पाने के लिए, फिर हमें मिलता नहीं। हालेलुया। तो फॉर्मूला बिल्कुल खुदा के कलाम के जरिए सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। जितना नूर बढ़ेंगे, तुम्हारा अड़ोस पड़ोस को लोगों को भी बरकत मिलेगी। तरीकी उधर नहीं रह सकती, मुश्किल हो जाएगा उसको जीना हराम हो जाता है। यीशु को देख के, दूर से देख के तो हमें सताने क्यों आ गए? कलीसिया का काम पूरा करना है हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों का 3, इब्रानियों का खत 12 बाब फिलिपियों का 3 का 13-14 पढ़ते हैं। फिलिपियों का खत 3 बाब 13 और 14 आयत। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। देखिए कितना फिलिपियों का इसमें खत जो लिखा है, इसमें क्या देखते हैं? हे भाइयों, मेरा ये गुमान है नहीं कि पकड़ चुका हूं, मतलब हासिल कर चुका हूं। पौलुस रसूल कह रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं कि ये मैं घमंड नहीं करता हूं कि मैंने सब कुछ हासिल कर दिया, नहीं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको मैं भूलकर आगे की चीजों की तरफ बड़ा हुआ निशानों की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम के हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। हमें ऊपर के जगहों में खुदा ने हमें रखा है और बुलाया। हम वो चीजों को भूल जाए जो मैंने मिस कर चुके हैं। अभी आगे की बात सोचिए, यार मैं पास्टर बनना था, यार मैं वो करना था, ये करना, अभी वो पूरा अभी के लिए सोचिए। हमें, मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता था, तो चैप्टर 13 and 14। नो डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई हैव नॉट अचीव्ड इट। पौल कहता है मैं हासिल नहीं किया, बल्कि मैं फोकस कर रहा हूं उन चीजों पे जो मैंने
जो अभी जो दिख रही है, अभी मिलना है, उस पर मैं फोकस करूं। फॉरगेटिंग द पास्ट, जो हमारे जो गए से बीते दिनों को उनको भूल के मैं आगे जो रखा है खुदा, मैं उस चीज पर मैं नजर करता हूं। आमीन। और मैं इन चीज पर मैं अपने दबाव, अपने अपने रेस यानी कि अपने दौड़ को पूरा करने के लिए मैं कोशिश कर, ताकि मैं खुदावन यीशु मसीह से क्या पाऊं, इनाम पा सकूं। अभी देखिए, अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए क्या करना है, और दौड़ को पूरा करके इनाम पाना, ये हमारा टारगेट है। प्रेज द लॉर्ड। जो पीछे जो छूट गए थे उन चीजों को छोड़ दीजिए। अब आगे वाले चीजों पर हम क्या करें, ध्यान दें। हमारी दौड़ को पूरा करना है, ताकि हम क्या हासिल करें, तोहफा, खुदावन से एक तोहफा हासिल करने की। आपकी दौड़ की ओर लगाइए, आपकी नजर, आपकी फोकस खुदा पर रखिए। आमीन, हालेलुया। आज की बाइबल स्टडी मैं आज का ही खत्म करता हूं, पर नया अगले वेडनेसडे से नया बाइबल स्टडी होगी, नया टॉपिक होगी। तो आइए हिब्रानियों का 12:1 और 2। हिब्रानियों का 12 हिब्रानियों का 12:1 और 2 और दूसरी आयत। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी आंखों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। हालेलुया। जब देखें कि हिब्रानियों का 12:1 और 2 में देखें, गर्ज हम गवाहों के इतने बड़े लश्कर से घेरे रहते हैं, इसीलिए आइए हम सब कुछ उतारें जो हमारे लिए रुकावट का जरिया बन गया। देखिए, इंसान के लिए किसी तरह भी शैतान क्या करता है, हम दुनिया में हैं, हमें रोकने के लिए कोशिश करता, हमें गिराने के लिए कोशिश करता। रुकावट की जो जरिया बन गया है, हर गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है। देखिए, हमें गुनाह क्या करता, फंसाने के लिए कोशिश करता है, किसी तरह भी रोकने के लिए कोशिश करता है। तो हम क्या करना चाहिए, उन पे ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, फोकस खुदा पे करना, जो छुड़ाने वाले पर फोकस करना। और जब अब गिल्टी फील नहीं करना, यार मैंने ऐसा कर दिया, बिल्कुल किया, कमजोर था तो किया। आमीन। एक चोरी करता खाने के लिए, वो भूख था बल्कि चोरी किया, मतलब उसको कोई देते थे, अगर उसको खिला देते थे वो चोरी नहीं करता था। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह हम क्या करते हैं, दुनिया में है तो गुनाह है, गुनाह हमें कैसे भी उलझा के फंसाने के लिए, आगे भागने से, वो दौड़ने से, वो रोकने वाले रुकाता है, ताकि हम वो खुदा के हाथ से हम क्या ना तोहफा हासिल ना करें। लेकिन क्या लिखा बाइबल, हर गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, आए हम सब साबित कदम से उसे दौड़ में दौड़ते रहें, जो हमारे लिए मुकर्रर की गई है, मुकर्रर जो की गई है। और दौड़ते हुए हम यीशु को ताकते रहें, यीशु की ओर फोकस करें, बल्कि इधर उधर फोकस ना करें, यार मैं वो छोड़ दिया, यार मैं ये नहीं किया, उलझा ना रहें। बस अभी जो आगे हैं उस पर फोकस करें, खुदा पर फोकस करें, आप बादशाह पर फोकस करें। खुदा के किसी तरह हम जाके पहुंचे खुदा के पास, हम कैसे हम इधर फंसने से बच के खुदा की कलीसिया के साथ दुल्हन बनकर हम निकल जाएं। हमारी फोकस उधर, और दौड़ते हुए हम यीशु को ताकते रहें, उससे जो ईमान के बानी है। आमीन। ईमान का बानी पास्टर नहीं है, ना कोई भी नहीं है। ईमान का बानी जो यीशु मसीह है, उसके ऊपर फोकस करें। और तुम नबूवतों पर
अभी जो पास बहुत लोग नबूवत कर रहे हैं उनके पर, उन चीजों पर नहीं। हमारी फोकस अभी यीशु पर करना, किस तरह मैं खुदा के बादशाह में दाखिल हूं, राज की आमद में किस तरह मैं उठा ले चलूं, आमीन, और उसे पाए तकमील तक पहुंचाने वाला भी याद रहे कि जो वह खुशी हासिल कर सकता था तो भी उसने सलीबी मौत की शर्मनाक बेइज्जती की परवाह न की, बल्कि उसे बर्दाश्त किया, और अब वह खुदा के तख्त के दाहिने हाथ जो बैठा। जो मतलब है कि देखिए, हम भी कलीसिया, हमें भी बेशर्मी से गुजरना। तुम्हें बहुत से निंदा करेंगे, बहुत लोग क्या करेंगे, तुम्हें बहुत चीजें कहेंगे, आपके ऊपर बहुत चीजें कहेंगे, आप उनको परवाह ना करते हुए, हलीमी से बर्दाश्त करते हुए तुमको दौड़ यीशु मसीह के ऊपर नजर रखना और दौड़ना पूरा करना। मसीहों को इस वक्त में देख लीजिए, आपको मैं एक निशानियां दे रहा हूं, वैभाव के दिन निशानी है, लेकिन अभी तुम्हारे घर वाले ही, तुम्हारे अंदरूनी लोग ही तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएंगे। तुम्हें तकलीफ वहां से पहुंचेगी, बाहर से नहीं पहुंचेगी। दुश्मन बाहर से नहीं, दुश्मन अंदर ही है, आपके अंदर ही है। मैं आपको दूसरा चीज कह रहा हूं कि ये चीज होगी, तुम्हारे किसी तरह भी गिराने के लिए कोशिश करते हैं, तुम पे निंदा ठोपेंगे, तुम्हें गिराने के लिए तुम्हारे ऊपर बहुत चीज बोलेंगे, आप क्या हो जाओगे, डाउन हो जाओगे, आप खुदा से दूर हो जाओगे, थोड़ा दुआ करोगे, आप मन नहीं लगेगी, आपकी बहुत बेदारी हो जाएगी, परेशान में जुल जाएंगे, उलझ जाएंगे, तो आप ठंडी हो जाएंगे। ये चीजें अगर निशानी है तो सावधानी, आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, बी केयरफुल। आपको फोकस यीशु पे करना, यही जगह उठो और क्या करना है, बोलो मुझे कुछ भी हो जाए, मैं यीशु के, मेरा नजर यीशु से हटाऊंगा नहीं, मैं फोकस खुदा पर करूंगा। किसी हालत सूरत उसके चरणों में, उसके कदमों में बैठ के उसके नाम को जलाल दूंगा और खुदा के बादशाही का काम करूंगा। मुझसे जितना हो सकता मैं कलाम को चारों ओर फैलाऊंगा, मुझसे जितना हो सकता मैं लोगों के लिए दुआ करूंगा, कलीसिया के लिए दुआ करूंगा, कलीसिया के लिए खिदमत करूंगा। यह तुम्हारी फोकस होनी चाहिए। शैतान यही चाहता है, उलझाना है, डराना है, धमकाना है, फंसाना है। समझ में आ रहा? ये पूरे चीजें आपको दिख रहा है तो समझ लो कि सही दौड़ रहे हैं। आमीन। ईमान का बानी यीशु मसीह। ये मेरा ईमान कमजोर हो गया, कोसी पास्टर के पास दुआ करूं? नहीं, कोई पास्टर के पास नहीं जाए। ईमान पास्टरों से नहीं आता है, कलाम सुनने से, यानी कलाम यीशु से आता है, उससे यीशु से ईमान आता है। ईमान का बानी यीशु है। सब कहते हैं कलाम सुनने से आता है ईमान। सुना मसीह का कलाम, यानी मसीह के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज से तुम ईमान पाओगे, ना ही इंसान के मुंह से नहीं। जाओ यीशु के पास जाओ, ईमान वो देगा। ईमान कमजोर तुम्हारा है तो यीशु देगा तुम्हारे ईमान को मजबूत करना है। हालात सूरत तुम्हें डरा के दबाती है, ईमान को कमजोर करती है, बल्कि यीशु हमारे ईमान के बानी है। वो तुम्हारे ईमान को मजबूत करके खुवत से भरेगा और पाक रूह कुदरत से तुम्हें भर के नवाजेगा, ताकि तुम हर एक हथियार को तोड़ सको, बंधनों को तोड़ सके। हालेलुया। 9:30 हो रही है। आज मैं इस कलाम को इधर खत्म करता हूँ। हाय बाय, मैं तुमसे सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि हम इस तरह खिदमत करें, मुनादी करें, इंजिल की मुनादी दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना। जैसे मैं बता रहा था, कलाम अपने मोबाइलों के जरिए आप किस तरह भी पहुँचाइए, वो लोग तक पहुँचाइए। इंजिल यही पहुँचाना, जब पहुँचाएगी खुदावन ऑटोमेटिक हमें कलीसिया को एक साउंड दे देगा, एक इशारा दे देगा। हमें ऑलरेडी इशारा देते जा रहा है कलीसिया को। अभी भी मैं बोला था, आप लोग तकलीफ उठाएंगे, आपके ऊपर अपने परिवार, खुद के दुश्मन अपने घरों से निकलेंगे, आपके बहुत सारे करीब लोग आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे, आपको निंदा करेंगे, आपको बड़ी ईमान को कमजोर करने के लिए कोशिश करेंगे। ये पूरा शुरुआत है। कलीसिया मजबूत हो जाओ। खुदा यीशु मसीह ईमान का बानी है, उसके पास जाइए, रोइए,
और कहिए मुझे ईमान से मजबूत कर, मुझे हालात सूरत मुझे गिराने के लिए कोशिश करा है, मैं आंसुओं से मैं टूट गई हूं। टूटे दिल के पास खुदा उधर पहुंच जाता है। मुसीबत किस टाइम पुकारो, मैं सुनूंगा। खुदा वादा का पक्का है, नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हमें खुदावन तुम्हारे करीब है। आओ प्यारे, हाँ ये हम दुआ में जाते हैं और भी खुदा के नज़दीक जाते हैं। अगले हफ्ते के लिए मैं मैसेज दूंगा, बाइबल स्टडी शुरू करते हैं, दूसरा चीज के ऊपर गौर करेंगे। आइए हम दुआ करके इस मीटिंग को ख़त्म करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। शुक्रिया हुआ, मैं शुक्रगुजार था। खुदा रबो शीमाला बोरियांदा रबो शकला बला बकातुरबा ईसुबा दीवाना कोरी शिंदा रबा रबा खातुरा। खुदा बाप, खुदा बेटे रूल कुदस के नाम में खुदावंदा ये कलाम के लिए, ये बाइबल स्टडी के लिए मैं शुक्रगुजार था, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ शुक्रगुजार हूँ पापा जी खुदावंदा, इस कलाम के जरिए लोगों तक पहुंचाए, मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ। ईमान का बानी आप हो। मुसीबतें, निंदा, परेशानी कोई भी यीशु मसीह से जुदा नहीं कर सकता, लेकिन ये दिनें ऐसी गुजरते जैसी औरत खुदावंदा आमला है और उसको खुदावंदा डिलीवरी करना है, तो उसी तरह कलीसिया को भी गुजरना पड़ता है इन दिनों में। लेकिन तू हमारे साथ है, तू हमें खुदा मदद करता है। थैंक यू खुदावंदा, थैंक यू खुदावंदा। मैं शुक्रगुजार हूँ। बंधने टूटे, आज़ादी करे लोगों को खुदावंदा, आपका नाम को चला लो। इस मीटिंग के लिए शुक्रगुजार था। कलीसिया को खुदावंदा ईमान में बढ़ाने के लिए मैं हर एक फैमिली के लिए दुआ करता हूँ। जिसके फैमिली में भाई बहन सब जो कमज़ोर हैं उनको मजबूत करिए। अगर टूटे हुए हैं तो उन्हें खुदावंदा उनके दिलों को मलम लगाए, उन्हें आज़ाद करिए बंधनों से। मैं खुदावंदा आज उनके लिए दुआ कर रहा हूँ जो टूटे हुए हैं, पिसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। उन्हें उनके ईमान को मजबूत करना है यीशु के नाम में। खुदा आज इस रात उनसे बात करने के लिए शुक्र गुजारता हूँ। जो भी बीमारी परेशानियों में, ट्रबल में है, सबके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। आपके खुदावंदा वो आज की जो कलाम आपने पहुंचाया उसके लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। खुदा आपके नाम को जलाल मिले, मांगते यीशु मसीह के मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह सलाम। मेरी दरख्वास्त है कि इसी तरह आप जुड़े रहिए कलाम में, और खुदावन और भी हमें बात करते रहता है। नबूवत कुछ भी नहीं है जब हम लोगों तक ये सच्चाई को पहुंचाते हैं। अब मैंने निशानी बहुत सारे चीज़ें दी है। बहुत सारे लोग अपने काम के बारे में, अपने परेशानियों से दबाव में, कोई लोग अपने कलीसियाओं में मतलब मीटिंग संगति भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बस मौके के फायदे उठाते हैं। मुश्किल आया तो खुदा पास्टर जी, मुश्किल नहीं है तो पास्टर जी नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आमीन। तो इस तरह की ना रहें। अगर हम क्या बोलते हैं, एक इंसान के साथ अगर हम ये नहीं रहेंगे, ग्रेटफुल नहीं रहेंगे, खुदा को शुक्र नहीं गुजारेंगे, तो कैसे वफादारी, यानी मैं कहना था खुदा से वफादारी, इंसान से वफादारी नहीं तो खुदा से कैसे वफादारी। तो मेरे भाई लोग, मैं आपसे चेतावनी देता हूँ, ये तुम्हारी आदतों को बदल लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर मौका का वक्त आप पुकारते हो, सुनेगा नहीं। कलाम से आप सुने थे, आमीन, आप देखे थे जब आपकी मुश्किलात के टाइम से, क्योंकि वो दिल मुझ पे रखा है। आमीन। खुदा का कलाम क्या कहता था? क्योंकि उसने दिल मुझ पर रखा था, इसीलिए मैं उसका सुनूंगा और मैं उसे छुड़ाऊंगा, खुदावन कहा था। आमीन, हालेलुया। ये कलाम बहुत बढ़िया कलाम था, आप सुने थे। मेरे ख्याल में उस कलाम पर आप ध्यान दीजिए और देखिए, दिल खुदा पे रखिए, मौका का फायदा ना उठाइए। खुदा बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है खुदा। तो मेरे कलाम सुन के उस पर गौर फरमाइए और आज दिल को खुदा के पास रख के बदलावट लाना चाहिए जरूर। अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत चालू हैं, हम चालू करके हम क्या करते हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। खुदा को नहीं, खुदा के काज़म को नहीं, या किसी को भी नहीं, अब खुद को धोखा दे रहे हैं। जब संकट का समय हम भागना, खुदा के पास ही आना। ईमान का बानी यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह, हालेलुया।